तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इफ़ेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं भाई? कैपेसिटेंस, वोल्टेज और एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, यही सब पैरामीटर्स है जो कैपेसिटर से रिलेटेड है। तो हमको ये देखना है कि डाई इलेक्ट्रिक के इंसर्शन के बाद होता क्या है। मतलब मेरे पास एक कैपेसिटर प्लेट थी जिसके अक्रॉस मैं बैटरी लगा सकता हूँ, बट पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने बैटरी लगाई और मैंने देखा क्या हुआ, कैपेसिटेंस कितना था, कितना चार्ज स्टोर हुआ, कितनी एनर्जी स्टोर हुई, सब चीज़ मैं देखूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दूँगा। अब मैं देखूँगा कि फ़र्क क्या पड़ा, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार देखूँगा कि डाइलेक्ट्रिक मैंने डाला है लेकिन बैटरी डिसकनेक्टेड है, और एक बार मैं बैटरी को कनेक्ट कर दूँगा। दोनों केसेस में मैं देखूँगा कि क्या बिहेवियर मिलता है मुझे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, हेडिंग डालते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। ठीक है। अब देखो इसमें कैपेसिटर के जितने डेरिवेशन शुरू में किए हुए हो ना, वो सारे के सारे यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, ये कैपेसिटर प्लेट है मान लो, और इसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है और मैंने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया। ध्यान रखना, अभी मैंने बैटरी नहीं लगाई है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ और यहाँ स्विच लगा के स्विच को ओपन कर दिया हूँ। क्लोज स्विच, ओपन स्विच पहचानते हो ना, यहाँ डॉट लगा इसका मतलब क्लोज स्विच है, और डॉट नहीं है इसका मतलब ओपन स्विच है। तो सर्किट इनकम्प्लीट है। ये जो वोल्टेज भी लगाए हो ये कैपेसिटर को नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है। तो पहला जो केस हम लोग ले रहे हैं कि क्या बैटरी इज केप्ट डिसकनेक्टेड, ठीक है। अब बैटरी डिसकनेक्टेड है तो क्या होगा, बैटरी डिसकनेक्टेड है तो क्या चार्ज सप्लाई करोगे? नहीं होगा। मतलब इनिशियली जो ये कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज था Q, वो उतना ही रहेगा ना। मतलब अगर मान लेते हैं हम लोग कि डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से पहले, डाइलेक्ट्रिक के इसको हटा देते हैं और कुछ जनरल चीज़ें लिख लो पहले, कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हो उससे पहले जो चार्ज डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटर प्लेट्स पे था वो था Q0, उसका कैपेसिटेंस था C0, उसके अक्रॉस वोल्टेज था V0, इलेक्ट्रिक फील्ड था E0 और एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी U0। क्या क्या? V0 पोटेंशियल डिफरेंस, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड और U0 पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम बैटरी, क्या लिख रहे हैं पहला चीज़ हम लोग, बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो इसमें सबसे पहले बताओ चार्ज पे क्या होगा। बैटरी वोल्टेज दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो ना, तो चार्ज क्यों बदलेगा? कोई आएगा ही नहीं चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज होगा वो Q0 ही रहेगा, बदलाव नहीं होगा चार्ज में। अगर चार्ज नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा अभी बताओ। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता था, डिराइव किए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? कितना आया था भाई? नहीं याद आ रहा है, याद करा देते हैं। ये था 2 प्लेट, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिए थे, है ना। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E0 थी तो इसमें क्या हुआ था, पोलराइजेशन, और उस पोलराइजेशन की वजह से एक फील्ड जनरेट हुई थी EP, और अंदर की फील्ड क्या हो गई थी E, जो कि थी E0 माइनस EP, ये था ना। अच्छा, तो और हम लोग क्या बोले थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या होता है, ओरिजिनल फील्ड का रेशियो रिड्यूस फील्ड, है ना। तो यहाँ से E0 को क्या लिख सकते हो, अच्छा सॉरी, हमको तो E की वैल्यू चाहिए ना, हमको तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो E को क्या लिख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ओरिजिनल से
डाइलेक्ट्रिक 1 बाई डाइलेक्ट्रिक टाइम्स 1 बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम कम हो जाएगी, होगी ना। प्रूफ है हमारे पास, सबूत के साथ बोल रहे हैं, ये सबूत है हमारा, ये किए हो पिछली क्लास में, याद होगा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के टाइम्स कम हुई है तो पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है, ई इंटू डी। अब ई जो है ये क्या हो गया है, ई नॉट बाई के इंटू डी। ये ई नॉट इंटू डी क्या है, ये तो वी नॉट है, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी के टाइम्स रिड्यूस हुआ है। समझ में आई बात? चलो ठीक है, पोटेंशियल अगर रिड्यूस हो गया है तो कैपेसिटेंस देख लेते हैं। चलो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू तो क्यू नॉट ही है और V जो है वो वी नॉट बाई के हो गया है, ये के ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाई वी नॉट, और क्यू नॉट बाई वी नॉट क्या है, C नॉट। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लास्ट जो बचेगा पैरामीटर मेन, वो क्या है, कौन सा है, वो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो यू नॉट क्या होता है भाई, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी कितना हो गया, के सी नॉट, वी कितना हो गया, वी नॉट बाई के स्क्वायर। ये क्या हो गया, हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये एक के कटेगा और ये हाफ सी वी नॉट स्क्वायर क्या है भाई, ये तो यू नॉट है, यू नॉट बाई के। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स रिड्यूस हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अभी ये था कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को केवल डाल दूं और बैटरी को डिस्कनेक्ट रहने दूं, अभी बैटरी से चार्ज हम सप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, तो चार्ज सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो पोटेंशियल भी कम होगा, पोटेंशियल कम होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम तो वो भी के टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। चलो, बैटरी इज कनेक्टेड। तो अगर बैटरी को कनेक्ट कर रहे हो तो भाई यहाँ एक डॉट लगा डालो। अब बैटरी कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, चार्ज सप्लाई शुरू कब तक होगी, चार्ज सप्लाई जब तक जितना उसका मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है बैटरी लगाते ही, बैटरी का काम क्या है ये बताओ पहले। बैटरी क्या करता है, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मेंटेन करता है, जो भी उसका वोल्टेज भी होगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये V की वैल्यू को, वोल्टेज को V नॉट पे कांस्टेंट कर देगा, है कि नहीं। वोल्टेज को ये मेंटेन रखेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को ये कम होने नहीं देगा। पिछली बार पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा था, अगर पोटेंशियल कम हुआ नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा भाई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो V बाई डी होता है और V जो है वो V नॉट है, V नॉट बाई डी। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रही। ऑब्वियस सी बात है, अगर पोटेंशियल नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलना है, सीधी सी बात है, इसमें कुछ सोचने का बात नहीं है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो अब कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा बताओ। बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, हाँ क्यों होगा, वी नॉट कहाँ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, कहाँ हुआ, नहीं हुआ। ये डेरिवेशन नहीं है भाई साहब, थोड़ी देर पहले पेज को पलटो और याद करो क्या डिराइव किए थे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। वहाँ पे जब हमने बोला था कि डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल अगर कर दोगे तो जो तुम्हारा फॉर्मूला आया था क्या आया था, ये आया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D प्लस, नहीं क्या था भाई मैं भूल गया, D माइनस T था, प्लस T बाई के, T बाई के, हाँ T बाई के ही था। तो हमने क्या उसमें किया था, हमने बोला था कि अगर हम पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक को, मतलब कि T की वैल्यू को D रख दें, ये हमने लास्ट में लिखा भी था, तो C क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस डी प्लस डी बाई के, ये तो ख़त्म हो गया, ये क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के, ये क्या था के सी नॉट, ये किए हुए थे पिछले डेरिवेशन। तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा अगर डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल कर रहे हैं ना, पूरे कैपेसिटर प्लेट के बीच में जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं, आइडियली पॉसिबल है ये।
सपनों की दुनिया में, रियल लाइफ में नहीं भरोगे, कुछ तो गैप बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस भी हो गया। कैपेसिटेंस के बाद क्या देखा जा सकता है भाई, तो चार्ज बच गया। चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, है ना। तो Q इज इक्वल टू सी वी अगर होता है, और C जो है वो K C नॉट हो गया, V जो है वो V नॉट ही है, तो ये K Q नॉट हो गया। ये ऑब्वियस सी बात थी कि चार्ज बढ़ना ही था, क्योंकि आप सप्लाई कर रहे हो ना चार्ज, चार्ज तो बढ़ेगा ही। ठीक, अब ये हुआ, तो लास्ट जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को भी U को क्या ले सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ C का क्या होगा K C नॉट, V का V नॉट स्क्वायर, ये क्या हो गया K U नॉट। तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी K नॉट K टाइम्स बढ़ रही है, और जब बैटरी डिस्कनेक्टेड था तो पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स घट रही थी, ध्यान रखना। तो दोनों केस में डिफरेंस है, एक जैसा केस नहीं है। और करना क्या है, एक लॉजिक से ही जा रहे हो। जब पिछला वाला डेरिवेशन कर रहे थे, मतलब पिछली बार, तो आपका क्या कंडीशन था वहाँ पे कि आप बैटरी डिस्कनेक्ट किए हो तो चार्ज सप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और वहीं से आपने कहानी शुरुआत की, अंत तक गए। यहाँ पे जब आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो आपको मालूम था, आपने वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया इस बार, तो आप वहाँ से कहानी को खींचते ले आए। आई बात समझ में। तो ये ख़त्म हो गया अपना कैपेसिटर का जितना भी टॉपिक था।